तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत हमारे इस प्यारे से चैनल पर। अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आपके बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही हमारा स्टूडेंट या फिर हमारा बच्चा 10 साल 12 साल का होता है तो उनको चाहते हैं कि एक अच्छा डिग्री वाला कोई कोर्स करें। कोर्स तो नहीं होता है, उस टाइम में 8 क्लास में एडमिशन होता है, 9th में एडमिशन होता है, 6 7 में एडमिशन होता है। तो हम तो दो बोर्ड से ही केवल करते हैं। किससे? एक है बिहार बोर्ड जो कि हिंदी मीडियम वाला होता है, दूसरा है CBSE जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियम बोलते हैं। ठीक, लेकिन हम लोगों मुस्लिम हैं, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ नहीं पता है कि हमारा कौम के लिए, हमारा अक़लियत के लिए, हमारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए एक और बोर्ड बना है जिसको हम बोलते हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड। उस बोर्ड के अंदर आपको दीनी तालीम तो दी ही जाएगी, उसके साथ साथ जो दुनियावी तालीम आप बिहार बोर्ड से और मदरसा CBSE बोर्ड से दिलवाते हैं वो भी दिलवाई जाएगी। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप CBSE से मत पढ़ाई कीजिए, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिहार बोर्ड से मत एडमिशन दिलाइए। हम ये आपको कह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा 12 साल 13 साल और 14 साल का हो चुका है, 10 साल से ज़्यादा का हो चुका है, तो आप अपने बच्चों को वस्तानिया फ़ुकानिया मौलवी ज़रूर कराएँ। आगे चल के मुस्तकबिल में बहुत ही सारे फ़ायदे आने वाले हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता है। भविष्य का बारे में सोचिए, क्योंकि भविष्य में बहुत सारा चीज़ इस बोर्ड के ज़रिए होगा। और इस बोर्ड को जिस हिसाब से, जिस मान्यता से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का मान्यता है, सेम उसी के बेस पर इसका भी मान्यता है। इसलिए आप इसको नहीं छोड़ें, आप इनसे भी वस्तानिया फ़ुकानिया मौलवी ज़रूर कराएं। अब आज की वीडियो में हम आपको बताने आए हैं कि वस्तानिया का एग्ज़ाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। तो जो अगर आपका बच्चियाँ 10 साल से ऊपर के हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरवाएं। अब फॉर्म किस तरीके से भरना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, सभी चीज़ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा वो बता। देखिए, फ़ुकानिया मौलवी में तो रजिस्ट्रेशन अलग होता है, एग्ज़ाम फॉर्म अलग होता है, लेकिन ये जो वस्तानिया का है, वस्तानिया का रजिस्ट्रेशन व फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक है। यानी आपको 30 अगस्त से पहले जा करके इसका फॉर्म भरवा लेना है, अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम वस्तानिया करवाएं। किस तरीके से भरना वो देखिए। क्या करा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के वस्तानिया यानी 8वीं बोर्ड 2026 का मूल्यांकन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो गया। इसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त है। रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने के लिए देख लीजिए, आपको रुपया भी बता दे रहे हैं, केवल इतना ही रुपया देना है आपको। वो 600 रुपया केवल भुगतान ऑनलाइन करना होगा। मदरसे बोर्ड की वेबसाइट BSMEB ORG पर रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म अपलोड है। परीक्षा नियंत्रक दिलशाद अल मुस्तकीम ने बताया कि लड़कियों के मदरसे में केवल उनका ही फॉर्म स्वीकार होगा। यानी कि अगर कोई मदरसा लड़की का है तो उसमें केवल लड़की ही फॉर्म भर पाएंगे, लड़का का नहीं भरा जाएगा। तो आप अपने मदरसा, आप अपने आसपास में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अपने आसपास में मदरसा खोजिए और वहां पर जा करके 30 अगस्त से पहले बोलिए कि हमारा बच्चा है, आधार कार्ड दीजिए, बैंक पासबुक दीजिए, जो भी चीज़ मांगेगा वो दीजिए और अपने बच्चे का वस्तानिया में एग्जाम फॉर्म जरूर भरवाइए। 600 रुपया लगता है, जरूर भरवाइए। ऐसा नहीं है कि केवल आप इसी बोर्ड से यही कर सकते हैं, आप बिहार बोर्ड से भी अलग से कर सकते हैं, CBSE से भी कर सकते हैं। आप एक बार इसमें ज़रूर फॉर्म भरवाएं और आपको कौन सा फॉर्म भर के जमा करना है वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ही आप मदरसा में जाएंगे तो आपके पास इसी तरीके का आपको फॉर्म देगा। ये जो है फ़ुकानिया के लिए है, लेकिन वस्तानिया का भी इसी तरीके से फॉर्म रहता है। इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है वो आपको अगली वीडियो में बता देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई ज़्यादा कॉमन सेंस है नहीं। आप अगर मदरसा में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप भरवा सकते हैं। यहाँ पर अपना फ़ोटो डालना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ से ले करके यहाँ से 5 नंबर तक 1 2 3 4 5 ये आप मदरसा वाला भरेगा। इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आइएगा तो आप नीचे देखिए, यहाँ पर 1 मिनट, आप जैसे ही नीचे आइएगा तो 6 नंबर कॉलम में यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम सही डालना। यहाँ पर अगर आप गलती कर देते हैं तब वही जा करके एडमिट कार्ड पर गलत नाम आता है। यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम इंग्लिश में डालेंगे, कैपिटल लेटर में अच्छे से, ठीक। यहाँ पर उसके माता का नाम यानी मदर्स का नाम, यहाँ पर उसके पिता का नाम डालना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी इसका जन्म तिथि क्या है, उसके बाद जेंडर डालना है, लड़का है या लड़की, कास्ट कैटेगरी जनरल है, OBC से आता है, SC से आता है, ST से आता है। उसके बाद डिफरेंशियली एबल्ड यानी वो क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से विकलांग
विकलांग, ये नहीं तो नहीं है, तो ये जो है अगर नहीं है तो नो पर, अगर यस है तो यस, और यहाँ पर अगर है तो वो दिखाना है कि आपका पैर में चोट है, पैर सही नहीं चल रहा, जो भी है वो सही चीज़ बताएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन में डालना हिंदू है कि मुस्लिम है, तो खासकर मुस्लिम रहता है तो मुस्लिम में क्लिक करना है। एरिया 14 नंबर में एरिया मतलब होता है कि आप शहरी हैं कि या फिर आप गाँव से आते हैं तो रूरल डालेंगे, क्लिक करेंगे। अर्बन से यानी कि शहरी है। इसी तरीके से मैरिटल स्टेट शादीशुदा या अनमैरिड है तो अनमैरिड में आपको क्लिक करना है। इसी तरीके से आगे जाकर के टोटल फॉर्म को, उसके बाद सब्जेक्ट पर सभी पर क्लिक कर देना है। आपको दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर आइएगा 16 नंबर कॉलम में, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ये कंपलसरी यहाँ पे डालना जरूरी है। उसके बाद उस बच्चे का आधार नंबर, ये 17 नंबर में आधार नंबर डालना है। ईमेल आईडी कंपलसरी है, अपना ईमेल आईडी जो भी ईमेल होगा वो डाल दीजिएगा। एड्रेस यहाँ पर ओरिजिनल एड्रेस जो होगा वो डालिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट डालिए। यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का जो आपका जो एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड डालिएगा। बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसका IFSC कोड डालना है 21 नंबर में। 22 नंबर में यानी बैंक का कौन सा बैंक में खाता है, स्टूडेंट का या इसमें स्थानीय में, तो आपका वो मतलब कि कौन सा बैंक में खाता। अगर स्टूडेंट का नहीं है तो वहाँ पर एक बार मदरसा से पूछ लीजिएगा कि क्या हम पेरेंट्स का खाता दे सकते हैं, तो वो आपको बता देगा, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाइएगा तो 23 नंबर कॉलम में है कि सब्जेक्ट, और 22 नंबर में नेम ऑफ द बैंक, 23 नंबर में सब्जेक्ट ऑफर्ड। तो यहाँ पर जो है वो स्थानीय वाले में टोटल में भरना पड़ता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, फारसी, दिनियात, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब में टिक करना है। ये फोकानिया का है, आपको इसी तरीके से सेम रहता है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर क्या करा, स्टूडेंट का सिग्नेचर, जो बच्चे फॉर्म भरे, जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका यहाँ पर उर्दू या हिंदी में यहाँ पर सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। यहाँ पर हिंदी या उर्दू दोनों में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल इंग्लिश में करना है। यहाँ पर उसके माँ बाप जो पेरेंट्स होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो है ये हेड मौलवी सिग्नेचर करेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या करा, नॉट अवेलेबल और कंपलसरी एक्सेप्ट 17, 20, 21, 22 को ये जो है आपको कंपलसरी नहीं है, ठीक। उसके बाद चलिए जितना फॉर्म भर करके आप जमा कर देंगे आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, 600 रुपया आप दे देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका तैयारी करना है तो आपको वो भी बता दे रहे हैं कि आप जो है एक नंबर है लिख लीजिए 92 633 41 119। इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको मटेरियल दे दिया जाएगा, आप उससे तैयारी कर सकते हैं, और हमारे चैनल के द्वारा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करा ही जाएगी यूट्यूब पर। तो जल्द से जल्द जाकर के 30 अगस्त से पहले अपना फॉर्म को जमा कर दें भर के।